हेलो दोस्तों, मैं सीसाब का दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसका टाइटल है डेटा टाइप्स इन सीसाब। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लो, अगर आपने कभी मतलब दूसरी लैंग्वेज भी सीखी हो, तो नॉर्मली इंटीजर और स्ट्रिंग, ये जो डेटा टाइप है ये आपने ज़रूर देखे होंगे। अब सीसाब के अंदर भी बहुत सारे अलग 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 डेटा टाइप्स हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप नॉर्मली जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसका टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो टाइप डिफाइन क्यों करते हैं? अगर कोई भी वेरिएबल है उसमें कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कोई हमें कोई वेरिएबल हमने डिफाइन करा नेम। अब नेम के अंदर हम किसी का नेम स्टोर करेंगे तो वो क्या हुआ, वो एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हुई। तो हम उस वेरिएबल का टाइप क्या डिफाइन करेंगे? स्ट्रिंग। सेम वे अगर कोई अमाउंट है, अमाउंट छोड़ दो, फॉर कोई नंबर है, रैंक है या कुछ भी है, तो उसमें हम 1 2 3 ऐसे स्टोर करेंगे, तो वो एक टाइप टाइप हो गया इंटीजर। ठीक है। और अगर कोई अमाउंट हो गई, अमाउंट 35.20 रुपीज, तो हम उस तरीके की वैल्यू को स्टोर करेंगे फ्लोट या डबल टाइप में। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट से एक ये स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि सीसाब के अंदर जो इंटीजर डेटा टाइप्स है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो हम ये एस बाइट को छोड़ देते हैं और ये एस बाइट और ये बाइट को छोड़ देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ ये इंटीजर टाइप पे। इंटीजर जो टाइप है वो नॉर्मली, जैसे मैंने बताया कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, इसका टाइप नेम है system.int32। ये क्या है, क्यों है, ये हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में फंस गए तो आप बाकी की चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसमें मैं जरूर आऊंगा, पर आगे के वीडियो में आऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा इसके बारे में। टाइप, या ये टाइप आप जानना जरूरी है। इंटीजर जो टाइप है वो ये साइन इंटीजर है सिसाप के अंदर। साइन इंटीजर मतलब कि आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। और इसकी जो जैसे कि आप उसमें -25 भी स्टोर कर सकते हो, +25 भी स्टोर करते हो, लाइक दैट। सो यहाँ पर साइज है 32 बिट्स, मीन्स एक 8 बिट हुआ 1 बाइट, और टोटल 4 बाइट आप स्पेस ऑक्यूपाई करोगे अगर आपने वेरिएबल का टाइप डिफाइन करा है इंट। मीन्स आपने डिफाइन किया फॉर एग्जांपल इंट x इक्वल टू 32, इंट y इक्वल टू 40। सो वो मेमोरी, भले आप छोटा नंबर स्टोर कर रहे हो और उसकी रेंज है जैसे -2^31 टू 2^31 -1, मतलब आप इस रेंज के अंदर की कोई भी वैल्यू अंदर स्टोर कर सकते हो। पर अगर आपने डिफाइन करा है इंटीजर x इक्वल टू 5, इंटीजर y इक्वल टू 40, वो बहुत छोटा नंबर है, मीन्स आपको बहुत कम स्पेस की जरूरत है, पर आपने डिफाइन करा है इंट, तो वो मेमोरी तो आपकी 4 बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा रेम के अंदर। ठीक है। तो इस साइज का मतलब ये हुआ। अब हम जाते हैं सॉर्ट। अब जैसे मैंने इंट के बारे में बताया, अब सॉर्ट के बारे में बताऊंगा तो आपको ये जो साइज और ये जो रेंज है उसका और ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। अब सॉर्ट का जो टाइप है साइन इंटीजर, मीन्स इसमें भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हो, और उसका साइज है 16 बिट्स, मीन्स 2 बाइट्स। 2 बाइट्स वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। रेंज रेंज है -32,768 टू 32,767। सो ये रेंज काफ़ी छोटी है इंटीजर इंट के कंपेयर में। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो बाइट ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पर रेंज छोटी है। अगर आप यहाँ पर जैसे ये 32,767 है, उससे ज़्यादा की वैल्यू अगर आप स्टोर करते हो तो डॉट नेट आपको एक्सेप्शन दे देगा।
मीन्स आप इससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू की जरूरत है तो आप सॉर्ट की जगह इंट यूज कर सकते हो। गॉट माई पॉइंट? ओके। अगर और अगर आपको मतलब बहुत बड़ी वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, छोटी वैल्यू की ज़रूरत है, मतलब आपके प्रोग्राम में कहीं बड़ी वैल्यू आने ही वाली नहीं है, तो आप ऑब्वियसली सॉर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे आप मेमोरी में कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मीन्स 4 बाइट से उसकी जगह 2 ही बाइट यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे उसका टाइप डिसाइड कर सकते हो, मुझे इंट लेना है या सॉर्ट लेना है। ठीक है। और अब जाते हैं, जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि नहीं मुझे और बड़ी वैल्यू की ज़रूरत है, मतलब इंट के अंदर मेरा काम नहीं होगा, तो आप देखोगे अच्छा लॉन्ग टाइप अवेलेबल है, तो मैं लॉन्ग में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ 64 बिट्स की आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और उसकी रेंज है ये जैसे -2^63 टू 2^63 -1। ओके। तो ये तो साइन वैल्यू की बात हो गई। अब देखते हैं अनसाइंड। यहाँ पर जैसे यू शॉर्ट है, यू एंड है, यू लॉन्ग, ये तीनों जो है अनसाइंड इंटीजर है। मीन्स इसमें आप ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इसकी रेंज है 0 to 65,535, इसकी 0 to 2^32, 0 to 2^63। सो और इसकी जो साइज है 16 बिट्स, 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। सो इस तरीके से आप मतलब साइज और उसकी रेंज देखकर और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझे इंट लेना चाहिए, लॉन्ग लेना चाहिए, शॉर्ट लेना चाहिए, या यू शॉर्ट या यू इंट। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। अब बाइट और एस बाइट है, नॉर्मली नॉर्मल एप्लीकेशंस में बेसिकली यूज़ नहीं आता है। जब मैंने जैसे यूज़ करा है, जैसे आप IoT डिवाइस के साथ काम करते हो, मतलब डिवाइस के अंदर आप कुछ इनपुट भेज रहे हो और वहाँ से कुछ वैल्यू आ रही है, तो उस तरीके की एप्लीकेशंस के अंदर आप नॉर्मली बाइट, एस बाइट, ये वेरिएबल का यूज़ करते हो। ये बाइट और एस बाइट में मैं आगे लेटर ऑन एक वीडियो जरूर लूँगा, पर अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक हिसाब का प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर देखते हैं। ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर दिया है, और उसमें मैंने जो पहले लास्ट टाइम जो कंसोल ऐप बनाई थी उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट आई इक्वल टू 56। सो मैंने ये 56 वैल्यू को आई के अंदर स्टोर करा दिया। सॉर्ट एस सॉर्ट वेरिएबल सॉर्ट वैल्यू, उसकी वैल्यू हम स्टोर करते हैं फॉर एग्जांपल 43। फिर हम एक और वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग वैल्यू, उसकी हम वैल्यू लेते हैं 4565। अब हम अनसाइंड इंटीजर ओके। हम अगला एक वेरिएबल लेते हैं यू सॉर्ट अनसाइंड सॉर्ट। ठीक है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ पड़ेगा। उसके अंदर फिर हम आगे भी देखेंगे कि मतलब सॉर्ट के अंदर मैं बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो क्या होता है। यू लॉन्ग यू एल, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करा के देखते हैं। कंसोल
प्रिंट कराने के लिए मैंने बताया था, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर आई प्रिंट कराते हैं हम, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ लिख ही देते हैं इंटीजर, ताकि समझ में आए आउटपुट। ठीक है, उसके बाद है सॉर्ट वैल्यू। लॉन्ग वैल्यू, विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है, मतलब हम जो टाइप करते हैं वो ऑप्शंस में दिखा देता है, ताकि हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकें। ये लॉन्ग वैल्यू प्रिंट कर ली मैंने। अब हम प्रिंट करते हैं अनसाइंड इंटीजर, उसके बाद है अनसाइंड सॉर्ट, अनसाइंड सॉर्ट, अनसाइंड सॉर्ट, यस। ये क्यों दिखा नहीं रहा है, यहाँ कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं यहाँ से। अनसाइंड सॉर्ट पेस्ट कर दिया है वहाँ से कॉपी करके। उसके बाद ये है यू अनसाइंड लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर हम वो वेरिएबल कॉपी कर लेते हैं सीधा ही, ओके टाइप कर लेते हैं। ये आ गई वैल्यू। अब हम इस ये जो वैल्यू, अब ये प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ, और ये मैंने राइट क्लिक किया, डिबग स्टार्ट न्यू इंस्टेंस। सी वॉट एवर वैल्यू वी असाइन, मतलब कि मैंने जो भी वैल्यूज असाइन करी थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इंटीजर 56, शॉर्ट वैल्यू 43, लॉन्ग वैल्यू 4। सो अब हम देखते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जैसे ये शॉर्ट वैल्यू है, शॉर्ट की रेंज मैंने क्या बताई थी आपको, शॉर्ट की रेंज मैंने बताई थी 16 बिट, मतलब -3 to 768, 3 to 767। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर मैं बड़ी वैल्यू डालूँ, फॉर एग्जांपल इससे बड़ी 32,767 से ज़्यादा, सो 33,000 फॉर एग्जांपल। अब सोचिए क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पर कंपाइलर ने बोल दिया, इंटेलिजेंस ने बोल दिया कि भाई constant value 33,000 cannot be converted to a sort,
क्योंकि इसकी रेंज के बाहर है, इसलिए वो हमें ये वैल्यू असाइन करने नहीं दे रहा। अब देखते हैं, जैसे ये 32,767, ये असाइन करके हम देखते हैं 32,767। अब यहाँ कोई एरर नहीं आ रही, हम बिल्ड भी कर पा रहे हैं। बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं आ रही है। अभी बिल्ड हो रहा है। ओके, बिल्ड सक्सीडेड। ठीक है, हम इसको रन करके भी देख लेते हैं, और ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, शॉर्ट वैल्यू 32,767। अब हम इस पे सिर्फ एक जस्ट नंबर बढ़ा के देखते हैं कि वो अलाउ करता है कि नहीं। देखो, इसने दिखा दिया कि ये एरर है। बिल्ड करके भी देख लेते हैं। देखो, कांस्टेंट वैल्यू 3276 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ शॉर्ट, सो ये नंबर इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब मैं माइनस नेगेटिव साइड इसकी रेंज है -32768, तो यहाँ पर जस्ट माइनस लगा के देख लेते हैं ये क्या है। देखो, ये अलाउ कर रहा है। देखो, शॉर्ट वैल्यू भी प्रिंट हो रही है -32,706। अब हमने ये शॉर्ट वैल्यू एक एग्जांपल देख लिया उसकी रेंज, मतलब रेंज के हिसाब से। अब हम ये देखते हैं अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर मैंने क्या बताया था कि अनसाइंड इंटीजर मतलब उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही असाइन कर सकते हो। हम देखते हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि नहीं। देखो, यहाँ पर उसने एरर दे दिया है, कांस्टेंट वैल्यू -88 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अनसाइंड इंटीजर। मैं ये इसको बिल्ड करके देखता हूँ, इसने एरर दे दिया, तो ये बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली मेरा मतलब था ये कॉन्सेप्ट समझाने का कि भाई ये जो डेटा टाइप है, फिर उसकी रेंज है और उसकी साइज़ है, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे दूसरे टाइप के बारे में देखते हैं। अब हम ये जो फ्लोट, डबल और डेसिबल के बारे में देखते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था जो डेटा टाइप्स थे, तो वो इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग, ये सब थे। अब फ्लोट, डबल, डेसिबल नॉर्मली जैसे हम कोई वैल्यूज़ है 3.14, 4.53, इस तरीके से जो जो वैल्यूज़ होती है जिसमें डेसिबल पॉइंट आता है, तो उस तरीके की वैल्यूज़ को मतलब वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो फ्लोट होगा, या तो डबल होगा, या तो डेसिबल होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, फ्लोट की जो साइज़ है वो 32 बिट है, 4 बाइट्स। डबल की है 64 बिट्स, 8 बाइट। और डेसिबल है 128 बिट्स। और उसमें भी रेंज सबकी अलग अलग है। फ्लोट की देखो, ये रेंज कितनी बड़ी है, +-1.5 इंटू 10⁻⁻45 टू ++-3.4 10⁻38। ये बहुत बड़ी रेंज है। सेम वे डबल की भी आप देखोगे तो ये पढ़ सकते हो आप। ठीक है, और डेसिबल है तो उसकी भी ये रेंज है। मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर अगर आपको लेना है, जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कुछ करने हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ी अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में ये डेसिबल टाइप बेटर है। अब हम इस चीज़ को कोड में लिख के देखते हैं। हाँ, अभी हमने ये एक डबल वेरिएबल बनाते हैं, डबल वैल्यू, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा यहाँ पर फ्लोट इक्वल टू एफ वैल्यू,
मैं सेम नंबर ऊपर जो नंबर है वही लेता हूँ, ताकि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आप आसानी से समझे। डेसिबल डी वैल्यू, यहाँ पर भी मैं सेम नंबर लेता हूँ, 4534534। ओके, ये तो है कि अगर वे वैल्यू आपने असाइन करी है तो पर उसका यूज़ नहीं करा है, तो हम पहले यूज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देता हूँ ताकि वो वेरिएबल यूज़ हो जाए। डबल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू हमने एफ वैल्यू ही रखा है तो उस हिसाब से हम करते हैं। उसके बाद है डेसिबल वैल्यू, ठीक है, डेसिबल वैल्यू। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये एरर दिखा रहा है, नीचे भी आप देख सकते हो। पहले तो ये हम रिसॉल्व करते हैं, इसको अभी प्लस कर देते ताकि ये चीज़ तो हमने देख ली है। अब ये देखते हैं, लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी implicitly converted to type float, use an f suffix to create a literal of this type। ये डबल के केस में इसने नहीं दिया, और ये डेसिबल के केस में भी इसने एरर दिया है कि भाई यूज एन एम्प सफिक्स टू क्रिएट अ लिटरल ऑफ दिस टाइप। अब डॉट नेट के अंदर, सीसाप के अंदर जो भी आप डेसिबल वैल्यू जो डबल वेरिएबल में अगर असाइन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसमें असाइन हो जाती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो वैल्यू है वो डबल टाइप की कंसीडर की जाती है इन सीसाप। ओके, बट अगर वही वैल्यू आपको फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन करनी हो तो आपको यहाँ पर एफ सफिक्स ऐड करना पड़ेगा। देखो, जैसे ही मैंने एफ सफिक्स ऐड किया ये एरर चली गई। सेम वे अगर आपको ये डेसिबल वैल्यू बतानी हो, मतलब डेसिबल टाइप डेटा टाइप की, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम। देखो, मैंने जैसे ही एम लिखा ये एरर चली गई। ओके, अब जस्ट एक बार रन करके देख लेते हैं जो भी वैल्यू है वो कैसे प्रिंट हो रही है। सी, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, सब में एक जैसी वैल्यू है। अब सब में एक जैसी वैल्यू है, पर डबल में जैसे हमने देखा, डबल में 64 बिट स्टोरिंग के लिए यूज़ करेगा, फ्लोट के अंदर 32 और डेसिबल में 128। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाने वाला तो हम फ्लोट ले सकते हैं, और थोड़ा उससे बड़ा जाने वाला तो डबल ले सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन जैसी कुछ चीज़ है तो उसमें बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, तो उस केस में डेसिबल ले लो, ताकि क्योंकि उसमें 128 बिट नंबर है। ठीक है, दोस्तों अभी कैरेक्टर, बुलियन और स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये तीन डेटा टाइप बाकी है जो अब आगे के पार्ट में कंसिडर करेंगे। सो कैरेक्टर, नॉर्मली हमको अगर कोई वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर असाइन करना है तो उस केस में हम कैरेक्टर टाइप यूज़ करेंगे। जैसे ए बी सी डी, इनमें से मतलब कोई भी कैरेक्टर आप असाइन करना चाहते हो तो वो हम कैरेक्टर वेरिएबल में डिफाइन करेंगे। तो उसकी रेंज है U+002 U++FFF। सो ये यू क्या है, ये यूनिकोड कैरेक्टर्स है एक्चुअली। यूनिकोड कैरेक्टर 2 बाइट्स में डिफाइन होते हैं, मतलब 16 बिट्स, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है 16 बिट्स। मैं आपको एक जस्ट सिंपल टेबल दिखाता हूँ।
ये है यूनिकोड कैरेक्टर का टेबल। अगर आपको मतलब नल कैरेक्टर है तो उसकी मैपिंग वैल्यू डेसिबल में 0 है, हेक्स में 00, मतलब हेक्स में 00 मतलब ये 2 बाइट, फर्स्ट बाइट 0 एंड सेकंड बाइट 0। तो मतलब ये पूरा एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर डिफाइन करता है। अगर ए कैरेक्टर है इंग्लिश का, अगर हमको डिफाइन करना है तो उसकी डेसिबल वैल्यू 65 है और हेक्स वैल्यू 41 है। पूरा A to Z आप यहाँ देख सकते हो। सेम वे हम स्मॉल स्मॉल लेटर्स भी यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनली ये यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज करता है। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट। अब हम ओके अभी बुलियन। ओके, बुलियन वेरिएबल क्या होता है ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, ट्रू और फॉल्स। अगर हम किसी वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स असाइन करना चाहते हैं तो हमको बुलियन उस वेरिएबल को बुलियन डिफाइन करना पड़ेगा। और बुलियन उसकी साइज होती है बीट्स में होती है, सिंगल बीट यूज होता है, आइदर 0 या 1 वैल्यू उसमें स्टोर होती है। क्योंकि हमको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही दिखाना है तो वो 0 और 1 से मैप हो सकता है इसी वजह से। ओके, हम स्ट्रिंग को हम अंदर सीधा कोड में ही देखेंगे, तो हम पहले यहाँ पर यूज कर लेते हैं कैरेक्टर वेरिएबल, कैर वैल्यू एम डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और बुलियन कन्फर्म वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को अगर कंफर्म करते हैं तो उसमें ट्रू या फॉल्स होता है। अगर लेटर से यहाँ फॉल्स हम रखते हैं। ओके, अब इसको यूज कर लेते हैं। कैर वैल्यू अब हम बुलियन वैल्यू प्रिंट कराते हैं। वेरिएबल का नाम है कंफर्म वैल्यू। ठीक है, जस्ट हम रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। बिल्ड हो रहा है प्रोग्राम। सी, तो कैरेक्टर वैल्यू एम है और बुलियन वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, अब हम तो ये बुलियन वैल्यू अगर हम कोई इफ कंडीशंस या वाइल कंडीशंस वहाँ पर यूज़ करना चाहेंगे तब कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल आप जस्ट सोचिए कि यहाँ ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है। वो जब हम इफ कंडीशंस वाइल लूप ये सब पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे अलग वापस से। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको कि क्या है। स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको वेरिएबल में असाइन करने हैं तो आप स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुकेश। ठीक है,
ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर दी थी। अब यहाँ पर आप नंबर भी डाल सकते हो, स्पेस भी डाल सकते हो। ये जस्ट मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रिंग वैल्यू मुकेश 1 2 3। ओके, अब ये सारे वेरिएबल्स आपने देख लिए। अब एक एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। हम्म, हमने बहुत सारे वेरिएबल्स देखे, जैसे इंट, यूइंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, सॉर्ट, कैरेक्टर, बूलियन। ठीक है, अब ये जो सारे जितने भी वेरिएबल्स है, ये जो है उसको हम कहते हैं, वो अंडर वन कैटेगरी आता है, वैल्यू टाइप्स। वैल्यू टाइप्स, ठीक है। और दूसरी एक कैटेगरी है, ये मैंने वैल्यू पहले इसलिए नहीं बताया कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वैल्यू टाइप्स क्या है। और दूसरी एक कैटेगरी है रेफरेंस टाइप्स, जिसके अंदर आता है स्ट्रिंग एंड क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वैल्यू टाइप्स का मतलब ये है कि ये जो भी वेरिएबल्स टाइप्स है, डेटा टाइप्स, वो मेमोरी का मतलब वो जो वेरिएबल है डायरेक्टली कंटेन्स द एक्चुअल वैल्यू, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू उस वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर होता है। रेफरेंस टाइप्स क्या होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल स्ट्रिंग एक्स वाई एक्स बनाया है, तो एक्स एक्स डायरेक्टली वो वैल्यू का स्टोर नहीं करेगा, वो किसी मेमोरी लोकेशन को रिफर करेगा। मतलब उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस उसके उस वेरिएबल के पास होगा, और उस लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर होगी। ओके, मीन्स वैल्यू टाइप्स के अंदर वैल्यूज डायरेक्टली स्टोर होती है। अगर मैंने इंटीजर एक्स बनाया, इंटीजर एक्स, इंटीजर एक्स, ठीक है, तो ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू डायरेक्टली स्टोर होगी। और अगर रेफरेंस टाइप मैंने बनाया है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम ABCD, तो ये वैल्यू डायरेक्टली इस वेरिएबल में नहीं होगी, वो वेरिएबल उस किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, उस मेमोरी लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। और ये बहुत सी जगह इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से टाइप वैल्यू टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप रेफरेंस टाइप्स है, और दोनों वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो ये याद रखना। और रेफरेंस टाइप्स में एक मैंने और मेंशन करा है, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है ये हम देखेंगे, उसका अलग से एक वीडियो होगा, तब मैं ये बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय।